गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग अष्टावक्र महागीता सुन रहे हैं। इधर मैं काफ़ी दिनों से व्यस्त रही, इसलिए मैं आप लोगों को सुना नहीं पाई, मैं नहीं आ पाई। अध्याय का नाम है तत्व उपदेश और आत्मा का बोध होना ही आत्मिक ज्ञान है और सारे ज्ञान तो सामाजिक हैं, सांसारिक हैं। अष्टावक्र वेदांत ग्रंथ संहिता है जो सांसारिक ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये आत्मा के बोध के ज्ञान पर आधारित है, जिसको अष्टावक्र और राजर्षि जनक शिष्य को उन्होंने गुरुजी ने अष्टावक्र गुरुजी ने बताया। और एक्चुअली ये संवाद है। गुरु ने जो बताया उसको शिष्य ने कितना आत्मसात किया, उसने क्या समझा, इस तरीके से संवाद है। संवाद के द्वारा ही आत्म ज्ञान का बोध होता है, आत्मा का बोध होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। शुरू करती हूँ। यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस्त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथक् भासते स्वर्णात् कटकांगदनुपुरम्। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है और जो भी तुम देख पा रहे हो वह सब तुम्हारा ही रूप है, अर्थात हर ओर तुम ही व्याप्त हो रहे हो। जिस प्रकार आभूषण भिन्न आकार और डिजाइन के होते हुए भी स्वर्ण ही है, उसको सोने का ही बोला जाएगा, उसी तरीके से ये आत्मा भी जितने विभिन्न आभूषण, विभिन्न तरीके के जीव बन जाए, विभिन्न तरीके के क्रियाकलाप करे, लेकिन वो आखिर में आत्मा ही है। विवेचना। समुद्र की ओर देखने पर जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक केवल जल ही जल दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। गुरुजी ने समुद्र के जल का दृष्टांत देते हुए बताया कि अज्ञानी जैसे समुद्र को देखने पर जहाँ तक दृष्टि जाती है जल ही जल है, अज्ञानी मनुष्य भी उसमें कुछ और की प्रीति कर लेता है। उसमें उसे गोलाकार, वलयाकार, बेलनाकार तरंगे भी पृथक पृथक दिखाई देती हैं। उसमें उत्पन्न फेन भी अलग दिखता है। मूर्ख मनुष्य ये नहीं जानता कि यह सभी समुद्र ही है। यही दशा आत्मा की भी है। किसी भी अज्ञानी को एक में अनेक देखने की कुमति द्वैत से मिली हुई है, जो उसे सत्य का दर्शन नहीं होने देता और द्वैत उसे भ्रमित कर देता है। उसे रस्सी में सर्प दिखने लगता है। जगत में उसका मोह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इस सत्य को जान ही नहीं पाता कि एक दिन वह सब छोड़ कर चल देगा। जो संग्रह किया है वह किसी काम का नहीं आने वाला। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो वह साथ ले जा सके। अष्टावक्र महर्षि कहते हैं कि तुम अद्वैत हो।
अगर तुम्हें बोध, आत्मा का बोध हो गया, आत्मिक ज्ञान तुमको प्राप्त हो गया, तो तुम अद्वैत हो। द्वैत में क्यों फंसे पड़े हो? अद्वैत में कुछ भी पृथक नहीं होता, इसमें आत्मा ही सर्वव्याप्त है। जहाँ तक देखोगे, जो कुछ देखोगे, सब तुम ही हो नजर आएगा। तुम इससे पृथक न ही हो और न हो सकते हो। जिस प्रकार स्वर्ण से नुपुर और बाजूबंद आदि विभिन्न प्रकार के आभूषण भिन्न भिन्न होकर भी स्वर्ण ही है, अर्थात भिन्न है, उसी प्रकार सारी जितनी जगत की लीलाएं हैं सब भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन है तो एक ही। अयम सोअम अहम अयमम नाहम विभागमिति संत्यजः सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भवः। निःसंकल्पः सुखी भवः। मैं यह हूँ या यह मैं नहीं हूँ, ऐसी पृथकतावादी विचारधारा को तत्काल त्याग दो। यह मैं हूँ, यह दूसरा है। सर्वत्र व्याप्त केवल आत्मा है, ऐसा निश्चय करके सभी संकल्पों से मुक्त होकर तुम सुखी हो जाओ। विवेचना। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें। जीवन जन्म से लेकर मरण तक कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बार बार पकड़नी पड़ती हैं और बार बार छोड़नी पड़ती हैं। ऐसी संशय भरी प्रवृत्ति प्रायः अज्ञानी की होती है। बंदर लोभ के कारण ऐसी ही संशयात्मक प्रवृत्ति के कारण पकड़ा जाता है और फिर जीवन भर मदारी के संकेत पर नाचता है। यह विचारों का विचलन है जो चित्त की चंचलता के कारण डगमग करता रहता है। उसे यह भान नहीं हो पाता कि जिसे वह अलग रूप में देख रहा है वास्तव में वह अलग नहीं है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि एकमात्र आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जो भी दृश्य अदृश्य व जड़ चेतन है सब आत्मा का ही स्वरूप है। सर्वभूतों में भी आत्मा ही व्याप्त है और आत्मा में ही सर्वभूत समाहित है। आत्मज्ञानी को सब में अपना ही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। वह सभी संकल्पों से रहित होकर पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और सुखी हो जाता है। राजा जनक इसी स्थिति को पहुंच गए हैं और गुरु अष्टावक्र इसकी पुष्टि इन शब्दों में कर रहे हैं। पृथकतावादी द्वैत से तत्काल मुक्त हो जाओ, क्योंकि सर्वत्र तुम ही व्याप्त हो, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके प्रारब्ध प्राप्त सुखों का निर्लिप्त होकर भोग करो। इस प्रकार मैं विराम लेती हूँ। आप लोगों को नमस्कार, प्रेम और छोटों बच्चों को दुलार, प्रणाम, आशीर्वाद। मेरा प्रणाम है, आशीर्वाद है।
ईश्वर आपको सुखी, मस्त और व्यस्त रखे। प्रणाम।